जैसे रिवेंज ट्रेडिंग में जब आप जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं ना रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। हाँ, तो रिवेंज ट्रेडिंग क्या होगी कि आप मार्केट से बदला लेने के लिए ट्रेड करें। जैसे मान लीजिए आपने कोई ट्रेड ली, हम्म, उसमें आपको लॉस हो गया, मान लीजिए 1500-2000 रुपये, हम्म, जो भी सेटअप आप यूज कर रहे थे उसको। तो लोग क्या करते हैं, अब उस लॉस को रिकवर सोचते हैं कि मेरा लॉस रिकवर हो जाए, हम्म, और लगातार ट्रेड करने लगते हैं। अच्छा, तो दिमाग होता है, वही कहते हैं ना, जब डिसिप्लिन, हम्म, जब आप अनुशासन में नहीं रहेंगे तो आप ये सब करेंगे, अच्छा, और तब आपको क्या होगी, तब आपको होगी दिक्कत। अच्छा, तब आप चाहे जहाँ ट्रेड करेंगे, आपको लगेगा कि ऊपर जा रहा है यहाँ ट्रेड ले लो, ये नीचे आ रहा है यहाँ ट्रेड ले लो, ये ऊपर आ रहा है। आपको रिवेंज ट्रेड, आपको ट्रेड कहाँ लेना, सेटअप पर लेना है, प्रॉफिट हो या लॉस, इससे कोई मैटर नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, कोई मैटर नहीं। ठीक, ये मैटर करता ही नहीं कि आपको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस। अच्छा, आपको ट्रेड हमेशा ये एक चीज हमेशा ध्यान देना है कि ये एक बिजनेस है, यहाँ पर प्रॉफिट भी होगा हम्म, और लॉस भी होगा। आपको एक चीज हमेशा ध्यान देना है। तो जैसे अगर लॉस हो जाए तो क्या सेटअप बंद कर देना चाहिए, ठीक है कि उस पर कंटिन्यू रहना चाहिए? और इसमें कुछ लोग कहते हैं कि लॉस हो जाए तो उठ जाना चाहिए। अच्छा, हम तो कहते हैं अगर जो आपको काम भर का प्रॉफिट हो गया तो भी उठ जाना चाहिए। अच्छा, इसलिए उठ जाना चाहिए कि जैसे आप बैठे रहेंगे तो हाथ छुटाता रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहेंगे। अच्छा, अच्छा, और मान लीजिए आपको 3-4 हज़ार रुपए का प्रॉफिट हो गया, अच्छा, फिर भी आप लगे पड़े हैं। अच्छा, उधर भी डिसिप्लिन होना चाहिए कि हाँ, उधर जाओ आप बंद करिए। हाँ, फिर आपको ट्रेड बंद करें, या आप, कोई जरूरी नहीं कि ट्रेड बंद कर दीजिए, अपने आप को इतना समझा लेना चाहिए कि अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा। अच्छा, हाँ, हम्म, ये समझा लेना चाहिए दिमाग में कि अब मैं ट्रेड यहाँ से नहीं लूंगा, या लूंगा भी तो सेटअप पर लूंगा। अच्छा, सेटअप मेरा आएगा। देखिए, आपको दिन भर में 2 ट्रेड 3 ट्रेड मिलती है, अच्छा, 2 बार 3 बार मार्केट आपको एकदम पक्का वाला ट्रेड देगा, जो हम लोग सीखते सिखाते हैं अच्छा, उसमें 2 बार, मैक्सिमम 3 बार हम्म, आपको एकदम पक्की वाली ट्रेड मिलती है। अच्छा, उसी में आपको ट्रेड करनी है, चाहे उस सेटअप पर चाहे 1 बार ट्रेड कीजिए, चाहे 2 बार ट्रेड कीजिए, चाहे जैसे कीजिए, अच्छा, आपको उसी सेटअप पर ट्रेड करनी है। नहीं सेटअप पर बन रहा है तो आप दिन भर बैठे रहिए, कहीं जा नहीं रहे ना। हम्म, किसी का काम तो है नहीं कि करना ही करना है, हम्म, अपना काम कर रहे हैं। तो हम्म, अपना बिजनेस में मान लीजिए ग्राहक कहे कि नहीं, कोई चीज़ है, ग्राहक बोले, मान लीजिए आपकी कपड़े की दुकान है और कपड़ा 500 रुपये का है, ग्राहक कोई आया कहा 250 में दे दो, हम्म, तो आप बहुत करेंगे, उसको 400 में देंगे, हम्म, तो आप 250 में नहीं देंगे ना, ना, कि ग्राहक आए तो बेच दें। ना, नुकसान कर देते हैं भाई, कंपनी। या मान लीजिए आप ग्राहक हैं, आप एज ए मान लीजिए आप एज ए बिजनेसमैन, हम्म, आप गए कहीं, आपको कहीं थोक वाले दुकान के पास गए, जहाँ हम्म, से आपको अपने क्षेत्र में ले आके सामान बेचना है। हम्म, तो अपने क्षेत्र का जान रहे हैं ना क्या स्थिति है, हम्म, ये जान रहे हैं। हम्म, तो आप उससे बताएं कि मुझे इस रेंज में सामान चाहिए, इस रेंज में अगर जो आपके सामान नहीं मिल रहा है, हम्म, तो क्या आप जाएंगे 1000 रुपया वाला ले लेंगे शर्ट, जब आपके क्षेत्र में लोग 500 रुपया भी शर्ट का देना महंगा समझते हैं, नहीं लेंगे ना। ना, तो आप कुछ उस टाइप से मिलता जुलता खोजेंगे, हम्म, यानी उस रेंज को कवर करेंगे। या ये भी नहीं लेंगे कि जिस लेवल का लोग पहनते हैं 500 में, उससे खराब कोई कपड़ा ले ले, हम्म, ये भी नहीं करेंगे। हम्म, तो आप चीज़ों को मिलाएंगे। हम्म, सेम वही बिजनेस है, यहाँ पर आपको इसमें मिलता है तो लीजिए, नहीं मिलता नहीं लीजिए, हमेशा स्टॉप लॉस लेकर चलिए। हम्म, रिवेंज ट्रेडिंग मत कीजिए। जैसे लोग रिवेंज ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, तो लॉस हो जाए तो बार बार उस पर ट्रेड, उसको रिकवर करने के लिए माइंड सेट हमेशा प्रॉफिट का होना चाहिए, लॉस रिकवरी का नहीं होना चाहिए। माइंड सेट होना चाहिए हमेशा कि यहाँ लिए तो यहाँ मेरा एसएल होगा और इतना मेरा प्रॉफिट होगा। ये नहीं कि मुझे 1500 का लॉस हो गया तो अब मुझे 1500 रिकवर करना, तो मैं यहाँ ले लूँ तो यहाँ से 10 पॉइंट कवर कर लूँ, 20 पॉइंट कवर कर लूँ तो 1500 हो जाएगा, इस तरीके से नहीं। हम्म, जब आपके सेटअप पर ट्रेड मिलेगा तभी आपको मिलेगा, आपको वो 15-20 पॉइंट।
सेटअप पर नहीं मिलेगा ट्रेड तो नहीं मिलेगा 15-20। यही सत्य है। हाँ, मन बेचैनी रहती है तो वही गड़बड़ हो जाता है। हाँ, मन में बेचैनी रहेगी तो गड़बड़ हो जाएगा। आप बार बार ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो ट्रेडिंग आपको हमेशा सेटअप पर लेंगे। ये कोई भी स्ट्रेटजी हो, जो भी स्ट्रेटजी आप अपना रहे हो, ये नहीं कि हमारी वाली हो तभी ये काम करना है। जो भी स्ट्रेटजी हो तो उसका एक खास एक टर्निंग पॉइंट होता है, उसी टर्निंग पॉइंट पर ही आप ट्रेड लेंगे। नहीं हो आ रहा है तो आपको ट्रेड से दूरी बना के रखना है। ट्रेडिंग में एक नियम है कि ट्रेड ना करना भी एक ट्रेड, अच्छा। क्योंकि आप अपना पैसा बचा रहे हैं। तो अगर जो आपको सेटअप पर नहीं मिल रहा है या आप जल्दीबाजी में जाके ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो भी एक तरह का ट्रेड है, कि आप अपने आप को स्थिर किए हुए हैं, आप अनुशासित कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आज आपने 1000 रुपया नहीं बनाया, आपने अपना 1000 रुपया नहीं कमाया, ये भी एक तरह का क्या हो गया, ट्रेड हो गया। हाँ, लॉस नहीं हुआ तो ट्रेड है। लॉस नहीं हुआ, इसको मत सोचिए लॉस नहीं हुआ, इसको ऐसे देखिए कि आपने अपने आप को इतना अनुशासित किया, अनुशासन के उस नियम का पालन किया कि अगर मेरे सेटअप पर ट्रेड नहीं आ रही तो मेरा बटन नहीं दबा। अपने आप को जब आप ट्रेडिंग अभी नहीं शुरू किए ना, जब अपने आप को रोकना बड़ा कठिन होता है ट्रेडिंग, यहाँ ले ले वहाँ ले ले, हर कैंडल पे प्राइस बढ़ती है घटती है। और जो होता नहीं कि 5 पॉइंट ले तो 500 रुपया बन जाता, 10 पॉइंट ले तो 1000 रुपया बन जाता, ये हर कैंडल पर होता है। ऐसा नहीं कि वो कैंडल 10 पॉइंट 20 पॉइंट नहीं देगी, हर कैंडल पर होगा कि हर कैंडल आएगी तो 20-25 पॉइंट आपका ट्रेड देगी, 20-25 पॉइंट नीचे आएगी, तो ट्रेड तो मिल रही है आपको दोनों तरफ। लेकिन आप किस सेटअप पर कहाँ पर जब आप लेंगे वो आपको मायने करता है। और वो जब आप लेंगे तो मान के चलिए कि जो हम पढ़ा रहे हैं उसके हिसाब से वो ट्रेड होगी कम से कम 30 पॉइंट की, 20 से 30 पॉइंट की कम से कम की ट्रेड होगी। और उसके बीच में आप चाहे 10 पॉइंट काटिए चाहे 15 पॉइंट काटिए, उस समय के मार्केट के हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से। लेकिन शुरुआत के 5-6 महीने प्रैक्टिस कीजिए कि उस चीज़ को समझने का, भले काट दीजिए। मान लीजिए आपको एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ से 30 पॉइंट जाता है, लेकिन आप 20 पॉइंट पे काट दिया, 15 पॉइंट पे काट दिया, लेकिन आपके दिमाग में अनुमान तो था कि इस तरह की ट्रेड 30 पॉइंट तक जाएगी, आप 20 पॉइंट पे काटने, मान लीजिए आपको 1200 रुपये का फायदा हो गया, 1300 रुपये का आपको कट गया। लेकिन आपके पास अनुमान है ना, आपके पास स्टडी है ना कि यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से नीचे आती है, इतना नीचे आने के बाद ऊपर जाती है। इस चीज़ को आप देख रहे हैं ना, तब ना आप धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा कि भाई 15 पॉइंट अगर मैं काट ले रहा हूँ लगातार, तो मैं धीरे धीरे 1 से 2 लॉट कर लूँ, 2 से 3 लॉट कर लूँ, तब ना समझ में आएगा। या जब सेटअप पर ही मैं ट्रेड ले रहा हूँ, मेरे अंदर इतना अनुशासन आ गया कि मैं सेटअप पर ही ट्रेड ले रहा हूँ, तो जब सेटअप पर ट्रेड लेंगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, खटाक से आपको 20 पॉइंट 30 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा। बड़े लोग यही तो करते हैं, बड़े लोग 2% 3% पर ट्रेड कर देते हैं, क्योंकि उनके कैपिटल बड़े होते हैं, वो 2% 3% पर ट्रेड करते हैं। तो हर तरीके के ट्रेडर हैं, आप किस तरीके के ट्रेडर है ये आपको ध्यान रखना है, आप क्या कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक। जहाँ जब पढ़े हम आपसे, इसके बाद हम यूट्यूब देखे होते तो हमें लगा कि वो लोग कुछ नहीं बताएंगे, उसको पढ़ा आपको नहीं आता। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि वो बताते नहीं है, सिस्टमेटिक नहीं है ना। जैसे कोई विद्या जो है, जो विद्या होती है, जो विद्या का नहीं मतलब है। देखिए इंफॉर्मेशन को हम हमेशा बताते हैं कि जो चीज़ें हम देख रहे हैं सुन रहे हैं वो एक सूचना है, इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को नॉलेज में बदलना पड़ता है, ठीक। मतलब जो आपकी सूचनाएं हैं वो ज्ञान में बदलती हैं, ज्ञान को सिद्ध करना पड़ता है, सिर्फ विद्या की सिद्धि होती है। इतने ऋषि मुनि मंत्र पढ़ रहे हैं, सिद्धि होती है। जो आपका गायत्री मंत्र है, इससे ब्रह्मास्त्र का संचालन होता है, लेकिन गायत्री मंत्र हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि आप ब्रह्मास्त्र प्रकट कर पाएंगे, ब्रह्मास्त्र को संचालित कर पाएंगे, उससे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो एक
एक तरह की फ्रीक्वेंसी है जिसका बार बार अभ्यास करना पड़ता है। मतलब क्या, मंत्र तो वही है सबके लिए, हम उसको पूजा के रूप में पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, पूजा के रूप में पढ़ रहे हैं। कोई उसको एक कोड के रूप में पढ़ रहा है कि ये ध्वनि का एक तरह का कोड है जो ब्रह्मांड की एक विशेष प्रकार की ऊर्जा को समाहित किया हुआ है। बोलते हम भी हैं, बोलते आप भी हैं। किसी की आवाज देखिए कितनी मनमोहक होती है, जो गाना गा दे तो पूरा लय लय में आ रहा है, बोल तो वही शब्द रहा है ना। जैसे हिंदी में बात कर तो भी तो हिंदी में गाना गा रहा है, सारे शब्दों की सारी जानकारी हमको भी गाना लिख के दिया जाए तो हम भी पढ़ लेंगे। लेकिन उसने क्या किया, उसने उसको एक लय पर, ध्वनि की एक लय, मतलब उसने उसको सिद्ध किया उस लय पर। जानने को हम भी जानते हैं गाना, मिले सुर मेरा तुम्हारा सुर बने हमारा, लेकिन हम उस तरीके से गा नहीं पाएंगे ना। जो आवाज देखिए, आवाज की अगर जो फ्रीक्वेंसी तीव्रता अगर जो बढ़िया कर दी जाए तो आवाज की तीव्रता बढ़िया कर दे तो शीशा टूट जाता है। ये तो सब सिंपल सा फिजिक्स है ना। हाँ? तो यह है, तो किसी भी विद्या की सिद्धि है, सिद्धि कैसे आती है? प्रैक्टिस से। सिद्धि आती है प्रैक्टिस से, कि आप उस विद्या को बार बार प्रयोग करते हैं, उसके चीजों को समझते हैं, उसके गुण और दोष को समझते हैं, तब सिद्धि आती है। वैज्ञानिक भी अचानक से इतना बुद्धिमान आदमी वैज्ञानिक होता, बहुत बुद्धिमान आदमी होता, लेकिन एक ही बार में नहीं करता, वो प्रैक्टिस करता है चीजों को, तब जाके वो किसी रिसर्च को पहुंचता है, वहां से फिर उसको पूरा करता है। पूरी की पूरी जो पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो विद्या की सिद्धि पर है। विद्या हर जगह, जैसे यूट्यूब आप देखेंगे वहां पर भी वो क्या है, इंफॉर्मेशन। अब आप इंफॉर्मेशन में को विद्या के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे? जैसे प्राइमरी क्या है, जो हमको किताब मिलती है तो प्रथम दृष्टिया वो एक इंफॉर्मेशन है, फलाने ने फलाना को मारा, ऐसे मारा वैसे मारा, तीर चलाया, ये चलाया, वो चलाया, ये युद्ध हुआ, वो युद्ध हुआ, एक किताब पढ़ाया जाता है ना। तो क्या एक इंफॉर्मेशन है, लेकिन टीचर उसको उस परिदृश्य में समझाता है तो नॉलेज में बदलता है। फिर हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी। अब तो वैसे तो उसमें कुछ प्रैक्टिस करने वाला होता नहीं, क्योंकि रटंत विद्या पर ही सारा नियम कानून चलता है, सब लोग पास हो जाते हैं रटंत विद्या पे। तो मान लीजिए आप बहुत उच्च शिक्षा में जाते हैं तो पीएचडी विचडी कराई जाती है, तो उसकी प्रैक्टिस करवाते हैं, और जब प्रैक्टिस चलती है तब जाके आपका वहाँ पे उस विद्या की सिद्धि होती है। और जब विद्या सिद्ध हो जाती है तब आपको अवार्ड मिलते हैं, आप कोई रिसर्च कर पाते हैं। जैसे हम भी साइन थीटा का सीधा पढ़े, लेकिन उससे हम कुछ निकाल थोड़ी ना पाएंगे किसी ग्रह और के बीच की दूरी। dy बाई डी एक्स पढ़े तो उससे किसी ग्रह और के बीच की दूरी निकाल थोड़ी ना पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ पढ़ा है उसको, विद्या का अर्जन किया, लेकिन कोई सिद्धि नहीं। हम आपको कितना भी पढ़ा दे, आप इसकी सिद्धि नहीं करेंगे तो फिर काम नहीं बनने वाला। मंत्र सब जानते हैं, लेकिन उस मंत्र का प्रयोग हर कोई नहीं करता। ठीक, ये यही है। तो रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है,